बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप्स से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जिनको आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सी खुशियाँ खरीद सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी इनसे फ़ायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी रोटी को मैंने बेल कर रखा है। तो सबसे पहले हम इस रोटी पर घी को लगाएंगे। आपने अच्छी तरह से सारी रोटी पर घी को लगाना है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा कटर के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि लच्छा पराठा खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन इसको बनाना किसी किसी को आता है। आज मैं आपको लच्छा पराठा का पेड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने भी अपने पराठे के हिसाब से पेड़े को इस तरह से बेल लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप लच्छा पराठा ही नहीं बना सकते। आप इसकी जगह पर शार्प छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसकी पतली पतली लंबी लंबी सी लाइनें काट लेनी हैं। और ये अहम नहीं है कि लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बस आपने इसको काटते जाना है। तो हमने इन लाइनों को काट लिया है। अब हम इनको एक साथ इकट्ठा करके उठा लेंगे। आपने इन सारी लाइनों को उठा लेना है। तो ये देखें, सारी लाइनें अलग अलग सी हो गई हैं। अब हम इनको रोल करके पेड़ा बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से पेड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी पेड़ा बनाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लच्छा पराठे का पेड़ा बना लिया है। अब आप जैसे मर्जी इसका पराठा बनाएं, इससे बहुत अच्छा पराठा बनेगा और वो क्रिस्पी और क्रंची भी होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी मगर बहुत काम की है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम जैम या फिर अचार वाली बोतल घर में लाते हैं, फिर जब वो खाली हो जाती है तो फिर इसमें से जैम या फिर अचार की स्मेल नहीं जाती और फिर हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आपको इनको बेकार समझकर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे माचिस की 4 तीलियां। इन चारों तीलियों को हम एक साथ जलाकर इस जार में डालेंगे और फिर फौरन से इसका कैप बंद कर देंगे। तीलियां कैप बंद करने से फौरन से बुझ जाएंगी और जो इनका धुआं होगा वो सारे जार में फैल जाएगा, जिससे ये होगा कि वो धुआं आपके जार से सारी स्मेल को ख़त्म कर देगा। अब आप इस जार को अच्छी तरह से साबुन या फिर डिश वॉश लिक्विड से धोकर इस्तेमाल करें। अब इनमें से स्मेल नहीं आएगी। और हाँ, इन जार्स को मत फेंका करें, ये बहुत काम के होते हैं। किचन में तो वैसे भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कोई घर में जुगाड़ लगाकर अपनी चीज़ों को सेव किया करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 3 अदद प्लास्टिक की खाली बोतलें। एक बोतल को मैं काट कर दिखाती हूँ, फिर आपने भी इसी तरह से सारी बोतलों को कट करना है। बोतल को नीचे की तरफ से आपने थोड़ा सा काटना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं काटना। आप देख सकते हैं कि मैंने बोतल को कितना कट किया है। इसी तरह से हम सारी बोतलों को कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने तीनों बोतलों को कट कर लिया है। अब हम एक बोतल को लंबी लंबी और पतली पतली सी लाइनों में कट करेंगे। ये भी मैं बस आपको 2-3 लाइनें काट कर दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने तीनों बोतलों को काटना है और ये लाइनें ज़्यादा कोशिश करें कि पतली पतली सी होनी चाहिए। जितना आप इन लाइनों को पतला रखेंगे इतना ही अच्छा होगा। अब हम इस तरह से आपको तीनों बोतलों को काट कर दिखाएंगे। तो मैंने तीनों बोतलों को लंबी लंबी लाइनों में काट लिया है। अब हम 2 बोतलों के ऊपर वाले पार्ट उतार देंगे। ये भी आपने थोड़ा सा ही काटना है और तीसरी बोतल को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमने दोनों बोतलों के ऊपर वाले पार्ट काट लिए हैं। अब हम इस बोतल के दरमियान में दोनों बोतलों को डालेंगे
ये बहुत आसानी से एक दूसरे में एडजस्ट हो जाएंगी। अब आपको कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। जी, तो हम खाली प्लास्टिक की बोतलों का झाड़ू बना रहे हैं जिन पर हमारे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए। अब हम इन बोतलों को किसी वजनी चीज़ के साथ प्रेस करेंगे। मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमने बोतलों को प्रेस कर लिया है। अब हम इन बोतलों के ऊपर वाले हिस्से पर सुराख करेंगे किसी नोकीली चीज़ को गर्म करके। सुराख आपने उस जगह पर करने हैं कि तीनों बोतलों में सुराख हो जाएं। तो यहाँ पर इन बोतलों में मैंने 3 सुराख किए हैं। अब हम लेंगे एक वायर का पीस, इसको हम इन सुराखों से निकाल कर ऊपर से बांध देंगे मजबूती के साथ, ताकि बोतलें अलग अलग ना हो जाएं। ये ऐसा जबरदस्त सा होममेड झाड़ू तैयार हुआ है जिससे सफाई बहुत अच्छी होगी। और ये इन चीज़ों से बन गया है जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बोतलों को मजबूती के साथ वायर से बांध लिया है। अब हम इनके ऊपर टेप को लगा देंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए और देखने में ये झाड़ू बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से हम बोतल के कैप वाली जगह तक इस टेप को लगाएंगे। तो ये देखें, हमने अच्छी तरह से इस पर टेप लगा ली है। अब हम लेंगे एक स्टिक, इसको हम बोतल के कैप वाली जगह पर फिक्स करेंगे। मेरे पास ये स्टिक थी इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पाइप वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने स्टिक को बोतल में मजबूती से लगा दिया है। अब आप इससे जैसे मर्जी सफाई करें। ये आपका ज़बरदस्त सा झाड़ू तैयार हो गया है। बाज़ दफ़ा बहुत सी ख़वातीन से बैठकर सफाई नहीं होती और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो बाज़ार से नया ले आएं। आप इस तरह से बगैर पैसों के इसको घर में बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको जिंक को साफ करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्पंज, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हार्पिक। ये मेरे किचन का क्लीनर है, मैं इससे अपने किचन की चीजों को साफ करती हूँ। और फिर हम इस स्पंज पर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक और बेकिंग सोडा का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। शैम्पू आपके जिंक से सारी चिकनाई को खत्म कर देगा। अब हम इस स्पंज के साथ जिंक पर रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जिंक में पानी के, साबुन के और चिकनाई के बहुत ज्यादा धब्बे पड़ जाते हैं, जो फिर जल्दी साफ भी नहीं होते। मेरे किचन के जिंक में भी बहुत ज्यादा धब्बे पड़े हुए थे। आज मैं सफाई करने वाली थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी टिप शेयर कर लूं, जिससे आपको भी फायदा हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा क्लीनर बनकर रेडी हुआ था, जिससे आपका जिंक लिश्कारे मारेगा। तो हमने अच्छी तरह से जिंक को रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। आप इसकी चमक खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा साफ हो गया है। आप भी इस तरीके को फॉलो करके अपने जिंक को भी चमकाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।